कपड़े हों चाहे दूसरी डिजाइन है, सुंदरता अच्छी चीज है, साज सज्जा अच्छी चीज है, लेकिन कपड़ों को फाड़ फाड़ करके ये तो कोई साज सज्जा नहीं है। ये अमर्यादा की प्रतीक है और अमर्यादा जहां भी होती है वहां पर सुरक्षा नहीं हो सकती। इसलिए यहाँ पर लिखा गया है कि सील की रक्षा सादगी से ही होगी। साज सज्जा से सील की रक्षा नहीं हो सकती। तुम अपने चरित्र की, तुम अपने स्वभाव की, तुम अपने धर्म की यदि रक्षा करना चाहते हो तो सादा जीवन, उच्च विचारों से ही आपकी रक्षा होगी। अब सादा जीवन, उच्च विचार, महाराज ये तो गांधी जी के साथ चला गया। अब कौन समझता है इसको? गांधी जी के साथ नहीं गया, गांधी जी ने इसे अपनाया था और भी अनेक पुरुषों ने, साधकों ने अपनाया है, तो उनके जीवन के साथ सूक्ति जुड़ गई, लेकिन उनके साथ चला गया ऐसा नहीं है। आज आपने इसे महत्व देना कम कर दिया, सूत्र ही बदल दिया आपने। तो क्या पहले सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग जो थी, अब थिंकिंग सिंपल हो गई और लिविंग हाई हो गई, उल्टा कर दिया। मतलब विचारों में सामान्यपना आ गया और रहन सहन में बिल्कुल अप टू डेट। आज देखा जाए तो व्यक्ति के पेट के खर्चे बहुत कम हो गए, व्यक्ति के पेट के खर्चे बहुत कम हो गए, बल्कि ऊपरी खर्चे ज्यादा बढ़ गए। व्यक्ति अपने पेट के लिए खर्च करे तो कोई बात नहीं, पेट में गया, लेकिन पेट में तो थोड़ा सा जा रहा है और मोबाइल का खर्च, गाड़ी का खर्च, घूमने फिरने का खर्च, बाजार के चाय नाश्ते में भी कम हो गया। तो सबसे ज्यादा खर्चा तो मोबाइल का आ गया। रोज मोबाइल की सेवा होना, मोबाइल का खर्च सबसे ज्यादा खर्च आ गया। ड्रेस का खर्च सबसे ज्यादा खर्च आ गया। ड्रेस में, मोबाइल में और गाड़ी में आज के व्यक्ति की चाहे कमाई हो और चाहे कमाई ना हो, इतने खर्चे तो लगे हुए हैं। बल्कि वो आदमी पेट में भले 2 रोटी नहीं डालेगा, लेकिन मोबाइल में बैलेंस जरूर डलवाएगा। ये खर्चे आ गए। पेट में भोजन भले ना हो और घूमने के लिए गाड़ी में पेट्रोल होना जरूरी है। हाँ, तुम्हारा टैंक खाली बना रहे, ठीक है, खाली घूमो तुम, लेकिन गाड़ी फुल भरी होना चाहिए। उल्टे खर्चे आ गए। ये खर्चे बर्बाद करने के लक्षण है। अपने पेट भरने के लिए कोई खाए तो लगेगा भाई शरीर में लग गया, काम आएगा। मोबाइल का, गाड़ी का, ड्रेस का आज के समय में सबसे ज्यादा खर्च है। और खास करके जो व्यक्ति ज्यादा कमाने में लगा है उनका इसमें खर्च कम है, लेकिन जो अभी बहुत ज्यादा कमा नहीं रहा है या समझ लो बेरोजगार जैसा है, उसके इसमें खर्चे ज्यादा है, फ्री बैठे हैं। जो कमाने धमाने में लग गया उसको तो फुर्सत ही नहीं बची, लेकिन अब अभी कहीं कुछ सर्विस नहीं है, जॉब नहीं है, नौकरी करना नहीं चाह रहा है, ये है वो है, अब बैठे बैठे क्या करें। या पढ़ाई का समय है, पढ़ाई पर ध्यान नहीं दे रहे तो अपने लगे हैं उसमें। तो ये जो खर्चे हैं ये बर्बादी के लक्षण माने गए हैं। आचार्य जी ने क्या लिखा? फूलों की रक्षा कांटों से हो। मतलब अपने सौंदर्य की सुरक्षा यदि आपको करनी है तो आपको कड़क, कठिन, कांटों के जीवन के समान बनकर के करना होगी। और सील की रक्षा सादगी से हो। जितना डेकोरेशन, जितना साज सज्जा आप करोगे उतना ही आपका जीवन कमजोर होगा और आपके धर्म की सुरक्षा नहीं रह पाएगी। अगला हाइकू गुरुवर आचार्य श्री का है।
आचार्य श्री कह रहे हैं, राजा प्रजा का वैसा पोषण करे मूल वृक्ष का। छोटी सी पंक्तियां हैं। राजा प्रजा का वैसा पोषण करे। राजा प्रजा का पोषण कैसे करे? जैसे मूल वृक्ष का, जड़ वृक्ष का पोषण करती है। जड़ वृक्ष का पोषण करती है। जमीन से मिला हुआ जल जड़ से आगे बढ़ करके समूचे पेड़ में, पेड़ की शाखाओं में, शाखाओं की उपशाखाओं में, उपशाखाओं की डालियों में, पत्तियों में, फूलों में, फलों में बराबर जाता है। जड़ अपने पास पूरा नहीं रखती है। जमीन से जो भी पोषक तत्व जड़ के लिए मिलते हैं, उन पोषक तत्वों को जड़ समूचे वृक्ष में आगे बढ़ा देती है। ऐसे ही राजा प्रजा का पोषण करे, राजा प्रजा का पोषण करे। राजा की भूमिका बहुत बड़ी होती है। युग के आदि में आदिनाथ महाराज ने प्रजापाल बनकर के समूची प्रजा को सुख सुविधाएं प्रदान की थी। सभी तीर्थंकर चाहे युवराज रहे हों, चाहे राजा रहे हों, चाहे राज्य किया हो, चाहे अविवाहित बाल ब्रह्मचारी रहे हों, लेकिन जितने समय तक भी राज्य में रहे, प्रजा के लिए हितैषी बनकर के रहे। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम का जीवन भी इसी आदर्श की प्रेरणा देता है। उन्होंने अपने लिए जो किया तो किया ही किया, लेकिन बहुत कुछ तो उन्होंने प्रजा के लिए भी किया। अपने पिता के लिए किया, अपनी माताओं के लिए किया, अपने भाइयों के लिए किया और अपनी प्रजा के लिए भी किया। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम का जीवन सभी के लिए हितैषी बन करके रहा। जो भी कष्ट, परेशानी, कठिनाइयां आई, उन्हें उन्होंने बिना व्यक्त किए सहन की, लेकिन प्रजा को संतुष्ट रखा। राज्य की नीति ही ऐसी बना करके उन्होंने रखी। सीता का जीवन भी श्रेष्ठतम जीवन रहा। कठिनाइयों को सहन करके भी उसने एक आदर्श सती नारी का परिचय दिया। हनुमान की मां अंजना, उसने भी तो कितने कष्ट सहे और उसने जो कष्ट सहे उसका परिणाम भी आज आदर्श नारियों के रूप में सबको दिख रहा है। राजा प्रजा का वैसा पोषण करे मूल वृक्ष का। उदाहरण बहुत अच्छा दिया। अच्छा, जड़ है तो वृक्ष है, वृक्ष है तो सब कुछ है, और जड़ ही नहीं है तो आगे की कहानी ही नहीं। राजा भी जड़ के समान है, मूल है, आधार है, और ऐसा आधार स्तंभ राजा प्रजा का पालन पोषण करे। कैसा पालन पोषण करे? जैसे वृक्ष की जड़
पोषक तत्वों को ले ले करके और वृक्ष को संपुष्ट करती रहती है, ऐसे ही राजा प्रजा को पुष्ट करे और संतुष्ट करे। आज के लिए अंतिम हाइकू है। प्रतिनिधि हूं, सानिध्य पा, प्रतिनिधि हूं, सानिध्य पाके तेरी निधि मांगू क्या। प्रतिनिधि हूं, सानिध्य पाके तेरी, अब भगवान को कह सकते हैं, गुरु को कह सकते हैं कि सानिध्य पाके तेरा, आपका सानिध्य मिल गया है तो आपके सानिध्य से मैं आपका प्रतिनिधि बन गया। अब जब प्रतिनिधि बन गए हैं, भगवान के प्रतिनिधि बन गए, गुरु है तो शिष्य गुरु का प्रतिनिधि बन गया, तो जब प्रतिनिधि बन गए हैं तो अब फिर निधि मांगू क्या। अरे प्रतिनिधि ही बन गए हैं तो निधि मांगने की जरूरत नहीं। निधि मांगना तो प्रारंभिक बात होती है, कुछ दे दो, हम आपकी शरण में आए हैं, चरणों में आए हैं, थोड़ा दे दो, कुछ तो मिल जाए, देर नहीं दया करो, आदि आदि, ये तो निवेदन हो जाते हैं और कृपा में कुछ मिल भी जाता है। लेकिन गुरुदेव क्या कह रहे हैं, अरे निधि मांगू क्या, क्यों मांगू, क्या जरूरत है, क्यों, क्योंकि सानिध्य पाके तेरी प्रतिनिधि हूं। तुम्हारा सानिध्य पाकर के मैं तुम्हारा प्रतिनिधि बन गया हूं। जब आपका प्रतिनिधि बन गया हूं तो अब निधि मांगने की कोई जरूरत नहीं। निधि छोटी सी बात है, सामान्य बात है, लेकिन प्रतिनिधि बन जाना तो बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। उत्तरदायित्व बहुत बड़ा आ गया प्रतिनिधि पर, और प्रतिनिधि एक बहुत बड़ा आदर्श माना जाता है। इस तरह से ये हाइकू गुरुवर आचार्य श्री के द्वारा रचित हैं, जो आपके सामने रखे जा रहे हैं। उनका सार, उनका रसास्वादन आप निरंतर कर रहे हो, आनंद भी आ रहा है, और इस निमित्त से मेरा स्वाध्याय भी हो रहा है। गुरुवर की पंक्तियों को सूत्र मान करके, गाथाएं मान करके उनकी व्याख्याएं की जा रही हैं। संक्षेप में, कम अक्षरों में, कम शब्दों में जो बात गुरुवर ने कही है, उसी का विस्तार संत शिरोमणि प्रवचन माला में इस रूप में किया जा रहा है। समय हो गया है, इसलिए विराम देता हूँ। महावीर भगवान की अहिंसा परमो की जय। गुरुवर आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। विश्व में एक बार फिर विज्ञान को घुटने देखने पड़ रहे हैं। मशीनें और साधन जीव जगत की शक्तियों के सामने खोखले साबित हो रहे हैं, क्योंकि जीव की अदृश्य शक्तियां समय समय पर अपना प्रभाव दिखाती रहती हैं। धर्म की मान्यताओं में हर प्रकार के जीवों के अस्तित्व को स्वीकार किया गया है। हर प्रकार के जीवों के प्रति सद्भावना रखी गई है, और भावना भाई गई है कि किसी भी जीव के द्वारा किसी भी तरह से प्राणी जगत का विघात ना हो।
आज के समय में कुछ ऐसा प्रकोप फैल गया है जो देश विदेशों में बहुत बड़े संकट का कारण बना हुआ है। आर्थिक व्यवस्थाएं तो बिगड़ ही रही हैं, स्वास्थ्य और परिवार भी बुरी तरह प्रभावित हो रहे हैं। कैसी जीव की शक्तियां हैं और कैसे जीव के परिणमन हैं कि इतनी बड़ी मात्रा में उसकी चपेट में दुनिया आ रही है। ये इंसान भी कुछ ऐसा है कि इससे बचाव के लिए जो सावधानियां बताई जा रही हैं उनके पालन में अक्षम साबित हो रहा है। बचाव के लिए दिए गए निर्देशों का पालन यदि कर लिया जाए तो बहुत सारी बातों से बचा जा सकता है। खास करके ऐसी बीमारियों महामारियों का फैलाव या इसका उद्गम स्रोत जब भी तलाशे गए हैं, जब भी निकाले गए हैं, तो नॉनवेज पर ज्यादा केंद्रित होते हैं। और इस मानव ने मानवीय वृत्ति को छोड़ करके, करुणा की वृत्ति को छोड़ करके, दया की भावना को छोड़ करके, जो स्वाद के पीछे, खान पान की अति लोलुपता के पीछे, खाद्य अखाद्य का भेद किए बगैर और घोर जीव हिंसा करते हुए अनेक तरह के जीवों को खान पान में सम्मिलित किया है, तो उसका परिणाम भी इस रूप में निकलता है।